6 बोथ सेक्शंस। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपको दोनों पार्ट रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। बच्चों अच्छी तरह से सुनिएगा। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। आपको पता है कि आपके MCQ आ रहे हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें आपको पढ़ाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लिखने में तो होता है कि आधा सेंटेंस भी सही हो जाए तो आधा मार्क्स मिल जाता है। इसमें तो बच्चों या सही है या गलत है। तो ठीक है, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट पढ़ा हमने अकारांत पुल्लिंग, यानी कि अ की ध्वनि में समाप्त होने वाले मैस्कुलिन जेंडर के शब्द। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग जो पुरुषवाचक शब्दों का बोध कराते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि इनका नाम अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है। देखिए, जो मैंने PDF खोली है स्क्रीन में, उसमें पाठ का नाम है शब्द परिचय 2, लेकिन आपकी बुक में ये भी नाम हो सकता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो दोनों एक ही हैं बच्चों, बिल्कुल घबराइएगा मत। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का मतलब क्या होता है, तो वे शब्द जो महिलाओं के लिए आते हैं और जो किस में समाप्त होते हैं, आ में। आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो और सुनिएगा, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक सेंटेंस करके बताते जा रहे हैं आपको। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। एशा का, यह क्या है। एशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। ठीक है, तो अगला है, अगले सेंटेंस हैं सा का, वह क्या है। सा घटिका। तो एग्ज़ाम में आपके बच्चों एक तो आपको ये सेंटेंस दिया जा सकता है, जैसे सा घटिका का मतलब क्या है, वह घड़ी है। ठीक है, घटिका। अब जो शब्द रूप आते हैं स्त्रीलिंग में वो आते हैं बालिका, बालिके, बालिकाह। बालिका का मतलब एक बालिका, बालिके का मतलब दो बालिकाएं, और बालिकाह का मतलब अनेक बालिकाएं। तो इसी तरह से सारे शब्द आते हैं। घटिका, घटिके, घटिकाह। घटिका एक घड़ी, घटिके दो घड़ियाँ, घटिकाह अनेक घड़ियाँ। तो आपको संस्कृत को एक बार सीखना होता है, ये नियम हर जगह लागू होगा। तो सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय बताती है। तो एग्ज़ाम में आपके दिया जा सकता है घटिका समयम सूच्यति, इसका हिंदी अनुवाद क्या है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आप गड़बड़ में पड़ जाएंगे। तो आपको आना चाहिए कि घड़ी समय बताती है। ठीक है, तो ध्यान देते जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एते के, अब देखिए दो आ गए हैं। पहले हम एक वचन में थे, अब द्विवचन में आ गए हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन। एक वचन एक पर्सन के लिए, द्विवचन दो वस्तुओं या दो पर्सन के लिए, बहुवचन अनेक वस्तुओं या अनेक पर्सन के लिए, अनेक व्यक्तियों के लिए। एते के, ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। क्या ये कोयल दिखाई दे रहे हैं बच्चों ने, लेकिन एग्ज़ाम में चित्र नहीं होगा। तो किम क्या, एते ये दो कोकिले कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्ज़ाम में दिया होगा न एते चटके, नीचे अनुवाद लिखा होगा नहीं यह कोयल नहीं है, नहीं यह कौवा नहीं है, नहीं यह गौरैया हैं। तो कौन सा सही है, नहीं ये दो गौरैया हैं। तो आपको सही छांटने के लिए सही आना ज़रूरी है। चटके किम कुरुतः, दो चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदकती हैं या घूमती हैं। ठीक है, फिर आपको जितने बार समझ में नहीं आएगा, आप सामने बुक खोलिएगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा कान में माइक्रोफोन लगा के, और एक एक सेंटेंस पे हाथ रखते जाइएगा, तो आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा बच्चों। ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयत, वे गाड़ी को चलाती हैं। बच्चों हम फिर बता रहे हैं, अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी, एक वचन की। और अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी हो जाएगी, द्विवचन की।
कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी किसकी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। यहाँ हमारी देखिए कर्ता द्विवचन है तो हमारी क्रियाएं भी किसकी हैं, द्विवचन की। ते वेदो वाहनम, गाड़ी को चालयतः चलाती हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं बहुवचन में। देखिए कितनी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, 3। बहुवचन किसके लिए होता है, 3 या 3 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। एताह काह, ये सब क्या हैं, एताह स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलाकाराः, क्या ये गोल आकार की हैं या क्या ये गोल हैं। आम, हाँ आम खाने वाला आम नहीं है, मैंगो नहीं है बच्चों, आम का मतलब है यस, हाँ। एताह गोलाकारा, एव ये गोलाकार की हैं। ऐसा भी आ सकता है आपका, आम शब्द का अर्थ बताइए, तो आपका लिखा होगा हाँ, आम, ना, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आपको छांटना होगा, हाँ। हाँ ये सब गोलाकार की ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का अनुवाद है। आपको सेकंड पार्ट के शब्द अर्थ याद करने होंगे, ठीक है, शब्द अर्थ याद करने होंगे। तो जैसे आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये शब्द आ गया चटके, तो इसका अर्थ क्या होगा भैया, गौरैया। खाली गौरैया नहीं होगा, 2 गौरैया होगा बच्चों। कोकिले, 2 कोयल। तो इस तरह से आपको याद करना। जैसे स्थालिकाः का अर्थ होगा, खाली थाली नहीं होगा, थालियाँ होगा या अनेक थालियाँ होगा, ठीक है। अजाह का मतलब होगा अनेक बकरियाँ, ठीक है। अजा, अजे, अजाह, इस तरह से होता है, ठीक है। अगला आपका ऐसा कुछ नहीं है, उच्चारण करना है। ये आपका है, चित्रों को देख के पहचानिए।